बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद सरफराज और आप देख रहे हैं पाक ऑफिस प्रोजेक्ट। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एमएस एक्सेस डेटाबेस क्या है। एमएस एक्सेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप इसको डीबीएमएस भी कह सकते हैं। बेसिकली हर किस्म का बिजनेस, किसी भी नौइयत का बिजनेस हो, उसका रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से, आसान तरीके से रखने के लिए हम एमएस एक्सेस डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी बंदा थोड़ा सा एजुकेटेड हो, वो आसानी के साथ एमएस एक्सेस डेटाबेस में खुद अपनी मर्जी से, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटाबेस जनरेट कर सकता है। अगर किसी को हमारी सर्विसेज की ज़रूरत हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट, हर चीज़ मौजूद है। तो आइए हम आगाज़ करते हैं। इसमें एमएस एक्सेस में सबसे पहले देखेंगे कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है। क्रिएट डेटाबेस इन एमएस एक्सेस, तो ये इंतहाई आसान है। जैसे ही आप एक्सेस 2013, आपके ऑफिस पूरा 2013 कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे ही आपके इंस्टॉल होगा तो आप जब एक्सेस 2013 को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का व्यू आपके सामने आएगा। हमने चूंकि नई फाइल बनानी है तो हम ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस को क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप फाइल का नाम देंगे। जैसे सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटाबेस 1 रख रहा है, हम इसका नाम सैंपल डेटाबेस रखेंगे। और 2013 में एक्सेस की फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .accdb कहलाती है। यहाँ से आप क्लिक करके डेस्टिनेशन फोल्डर बताएंगे कि आप फाइल को कहाँ सेव रखना चाहते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करके हम कह देते हैं कि हमारी फाइल ये एफ ड्राइव के अंदर सेव हो, और हम इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद हम ये क्रिएट का बटन दबाएंगे तो एमएस एक्सेस डेटाबेस आपके सिस्टम में क्रिएट हो जाएगी। जब ये क्रिएट होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक टेबल बना करके दिखाएगी, लेकिन क्योंकि हम खुद टेबल बनाएंगे इसलिए हम इस टेबल को यहाँ से क्लोज कर देंगे और हम अपना खुद टेबल बनाएंगे। वापस चलते हैं एमएस एक्सेल में। दूसरा ऑब्जेक्ट आज हम देखेंगे कि इसमें टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले हमने एक डेटाबेस को क्रिएट किया, अब इस डेटाबेस के अंदर टेबल को हम क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने का मतलब सिंपली ये है कि ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है। टेबल का स्ट्रक्चर होता है। किसी भी चीज़ में कोई चीज़ लोड करने के लिए बेसिकली सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जैसे आप अगर कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं मज़दा के थ्रू, मज़दा में आप लोड करके ले जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन बेसिकली आपको सबसे पहले मज़दा की, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी। सेम यहाँ पे ये चीज़ है कि हर टेबल के अंदर, इस टेबल में हर तरह के बिजनेस का रिकॉर्ड रखा जाता है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनना ज़रूरी है। तो ये एक स्ट्रक्चर हमने एक्सेल में बना करके रखा हुआ है। ये स्टूडेंट का प्रोफाइल है, मतलब कि स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। जैसे स्टूडेंट का नेम क्या है, फादर नेम क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, और उसका एड्रेस क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने ये कुछ नाम लिखे हैं, अकबर, नदीम, सैफ, अकबर।
तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अकबर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि अकबर किस रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम अकबर है? तो सिस्टम को हम उसमें करने के लिए उसको कुछ नंबरिंग अलॉट कर देते हैं। इस नंबरिंग को हम ऑटो नंबर का नाम देते हैं। ये स्ट्रक्चर बेसिकली एमएस एक्सेल में जो ये बी सी डी ई एफ आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये बेसिकली कॉलम कहलाते हैं। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। और अगर नीचे को आए 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे एक्सेल में रो इनको कहते हैं। लेकिन जब हम एमएस एक्सेस में जाते हैं तो एमएस एक्सेस में हम जो कॉलम होते हैं, एमएस एक्सेस में हम इनको कॉलम नहीं बोलते, एमएस एक्सेस में हम इसको फील्ड बोलते हैं। इसी तरह से जो एक्सेल के अंदर रोज कहलाती हैं, एमएस एक्सेस में हम इनको रिकॉर्ड बोलते हैं। अब इस टेबल के अंदर जितनी भी ये फील्ड हैं और जितनी भी ये रिकॉर्ड हैं, हमने अब हर एक फील्ड के लिए उसकी प्रॉपर्टी को सेट करना है। बेसिकली वो प्रॉपर्टी उसकी डाटा टाइप्स कहलाती है। हर एक फील्ड की डाटा टाइप उसके इस्तेमाल की वजह से डिफरेंट होती है। जैसे स्टूडेंट का नेम जब हम लिखेंगे तो नेम हमेशा करैक्टर्स में आएगा, ए बी सी डी ई एफ में। तो करैक्टर्स भी 2 किस्म का होता है। ये कुछ मैंने डाटा टाइप्स नीचे दे दी हैं। शॉर्ट टेक्स्ट में के ऐसा कोई नाम, कोई ऐसी फील्ड जिसमें 255 करैक्टर्स हों तो वो शॉर्ट टेक्स्ट कहलाते हैं। और अगर 255 से करैक्टर से ज़्यादा डिजिट के अंदर आप उसको लिखना चाहते हैं या कोई नोट्स लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फिर लॉन्ग टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि 63,999 करैक्टर्स तक लंबा होता है। उसके बाद हम आते हैं, फादर नेम लिखेंगे तो ये भी टेक्स्ट में लिखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ अगर आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि डेट का फॉर्मेट अलग होता है। उसके लिए हम डाटा टाइप डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसका जेंडर देंगे, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा। और स्टूडेंट एड्रेस, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट में होगा। इसके बाद एक दूसरा टेबल है जिसमें उसका एकेडमिक रिकॉर्ड मौजूद है। इस एकेडमिक रिकॉर्ड में उसका क्या है कि उसका एकेडमिक ईयर कौन सा है, उसकी क्लास कौन सी है, रोल नंबर कौन सा है, स्कॉलरशिप कौन सी है, मंथली फीस क्या है। रोल नंबर जो है ये डिजिट में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे हम कह देते हैं कि एक स्टूडेंट का नंबर 1225 है या रोल नंबर उसका 35 है। इसी तरह स्कॉलरशिप यस या नो में लिखा जाएगा कि या तो ये बच्चा स्कॉलरशिप ले रहा है या स्कॉलरशिप नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे हम इसको ये देखेंगे कि जब रोल नंबर हम लिखना चाहें तो उसके लिए हम डाटा टाइप नंबर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डाटा टाइप है, 1 2 3 4 5 सो ऑन जो भी हो। तो ये नंबर्स में जब हम लिखते हैं तो उसको हम डाटा टाइप नंबर सिलेक्ट करेंगे। और जो स्कॉलरशिप जिसमें हम सिर्फ यस नो को सिलेक्ट के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए हम डाटा टाइप यस नो को सिलेक्ट करेंगे, जिसको आप ट्रू और फॉल्स भी कह सकते हैं। तो अब हम इसको जनरेट करेंगे एमएस एक्सेस के अंदर। एक्सेस में जब भी आप नया टेबल बनाएंगे, आप इसके ऊपर मेन आपको 5 टैब्स नजर आ रही हैं, फाइल, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डाटा एंड डाटा बेस टूल। तो टेबल बनाने के लिए हम क्रिएट टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हम टेबल डिज़ाइन को क्लिक करेंगे। जैसे टेबल डिज़ाइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू आएगा कि आप जिसमें अपने फील्ड के नाम और उसके डाटा टाइप बताएंगे। हम सेम जो हमने इधर टेबल बनाया हम वही लिखेंगे।
सपोज हमारी पहली फील्ड है स्टूडेंट आईडी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, तो इसकी डाटा टाइप हम देंगे ऑटो नंबर। ऑटो नंबर वो होता है कि सिस्टम यूनिकली खुद ब खुद हर एक रिकॉर्ड के लिए एक नया नंबर अलॉट करे। हम मैनुअली ना लिखें बल्कि सिस्टम खुद ब खुद करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटो नंबर कहते हैं। इसकी डिटेल क्या है ये हम अगले लेसन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट आईडी के बाद हम स्टूडेंट नेम खोलेंगे। स्टूडेंट नेम, इसको शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फादर्स नेम, इसको भी हम शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, जो भी, इसको हम डेट एंड टाइम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जेंडर, स्टूडेंट जेंडर, इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। और स्टूडेंट एड्रेस, इसको भी हम शॉर्ट टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। ये सब डाटा टाइप हमने सिलेक्ट कर ली और अपनी तमाम फील्ड बना ली। उसके बाद हम इसको बताएंगे कि अब ये जो हमने स्टूडेंट आईडी हर एक के लिए डिफरेंट लिया है और ऑटो नंबर कहते हैं, तो उसके लिए हम एमएस एक्सेस के अंदर इसको हम प्राइमरी की का नाम भी देते हैं। प्राइमरी की वो होती है हर टेबल के अंदर एक ऐसी की जो दूसरों से डिफ्रेंशिएट करे डाटा को, जो डाटा को दूसरों से डिफ्रेंशिएट करे, ऐसी की या ऐसी फील्ड जो जिसमें हर डाटा दूसरे से मुख्तलिफ हो, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। इसकी भी डिटेल हम, ये प्राइमरी की होती क्या है, डिटेल में हम नेक्स्ट फ्यूचर लेसन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिर्फ आपको तरीका बता रहे हैं, जहाँ से हम इस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जस्ट ये प्राइमरी की का बटन दबा देंगे, तो ये आपकी प्राइमरी की बन गई। उसके बाद हम टेबल को सेव करेंगे। आप कंट्रोल और एस दबा करके टेबल को सेव करते हैं, या बिल्कुल ऊपर आप डेटाबेस के ऊपर आएंगे तो ये सेव का एक बटन नजर आ रहा है, आप इसको दबाएंगे या कंट्रोल एस करेंगे तो वो पूछेगा कि आप इस टेबल का क्या नाम रखना चाहते हैं। हम इसका नाम रख देते हैं DBL स्टूडेंट प्रोफाइल, और इसको हम ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमारा टेबल बन चुका, और इधर ये टास्क पेन जो होता है यहाँ पे ये शो हो जाएगा। इसको आप कहते हैं नेविगेशन पेन, सॉरी। तो जो भी हम टेबल या जो भी ऑब्जेक्ट सिस्टम का बनाएंगे वो इस नेविगेशन पेन के अंदर डिस्प्ले होगा। अब इसमें डाटा कैसे पुट करना है, इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे और इस टेबल को हम खोलेंगे। हम जैसे इस टेबल को डबल क्लिक करके खोलेंगे तो ये अब टेबल आपके सामने मौजूद है। इसकी हर फील्ड को उसकी ज़रूरत के मुताबिक हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे कि नेम को हम कितना बड़ा रखना चाहते हैं, फादर नेम के लिए हमें कितनी जगह चाहिए, डेट के लिए कितनी जगह चाहिए, जेंडर के लिए और एड्रेस के लिए हमें कितनी जगह चाहिए। तो उसके लिए जैसे ही हम यहाँ पे एक, मैं सपोज कर देता हूँ, एक नेम फीड हम करते हैं अकबर अली सन ऑफ मोहम्मद आसिफ, और उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है स्टूडेंट की वो है 1 जनवरी 1 मार्च 2002। हम यहाँ पे इसका जेंडर बताएंगे कि ये मेल है या फीमेल है, और यहाँ पे एड्रेस बताएंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लिख देते हैं स्ट्रीट नंबर 18, हाउस नंबर 154, फैसलाबाद। तो
ये आपका एक रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर स्टूडेंट प्रोफाइल के नाम से सेव हो चुका है। इसी तरह से आप स्टूडेंट प्रोफाइल में सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में जितने भी आप स्टूडेंट हो, आप हर स्टूडेंट का डाटा इस टेबल में फीड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमारी सिर्फ हमने ये टेबल को डिस्कस करना था। मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से कि टेबल में जो सिस्टम में जो क्रिएट किया जाता है टेबल, बेसिकली वो ये स्ट्रक्चर फीड होता है जिसमें कुछ भी डाटा मौजूद नहीं होता। ये इस तरह से एक खाली स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉलम्स और रोज पर मुश्तमिल होता है, लेकिन एमएस एक्सेस में हम इनको फील्ड कहते हैं और जो रोज हैं उनको हम रिकॉर्ड कहते हैं। हर एक फील्ड को बनाने के लिए उसकी डाटा टाइप सेलेक्ट की जाती है और जो मेन डाटा टाइप्स जो यूज होती हैं ये मैंने नीचे 7-8 दे दी हैं। आप इनको अगर सीख जाएंगे तो आप नॉर्मली जो चीज़ें यूज होती हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दी हुई है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह सबको समझ आएगी और ये मेरी एमएस सक्सेस में उर्दू के ऊपर पहली वीडियो है और इंशाल्लाह वल अज़ीज़ फ्यूचर में मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा। हम टेबल्स भी बनाएँगे, फॉर्म्स भी बनाएँगे, रिपोर्ट्स भी बनाएँगे, क्यूरीज़ भी बनाएँगे। तो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में मुकम्मल तरीक़ेकार से आगाह करूँगा। थैंक यू।